जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। साथियों, 15-16 मई की दरमियानी रात को सतनामी समाज के धर्म स्थल गिरौदपुरी से 5 किलोमीटर दूर महकोनी गांव में अमर गुफा में स्थित जोड़ा जैद खाम को क्षतिग्रस्त किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, काटा गया। उस दिन से जो षड्यंत्र चल रहा है, और मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा जो षड्यंत्र चल रहा है सतनामी समाज के खिलाफ, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ और सामाजिक नेताओं और जन नेताओं के खिलाफ, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे अनेक तथ्यों के बारे में जो इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि यह पूरी तरह से भाजपा की चाल है। साथियों, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस पूरे प्रकरण में जो संलिप्तता है उसे पूरा सतनामी समाज और पूरा छत्तीसगढ़ भली भांति जान भी रहा है, समझ भी रहा है। पवित्र जैद खाम को काटने वाले, कथित रूप से काटने वाले मजदूर भाजपा नेता के साथ काम करने वाले थे। उनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उनकी जमानत भी कराई गई और जमानत के बाद से वे गायब हो गए हैं। किसने इनकी जमानत कराई थी और जमानत के बाद इनको कैसे गायब किया गया है? अगर पुलिस यही पता लगा लेती कि पवित्र जोड़ा जैद खाम को किसने काटा, किसने क्षतिग्रस्त किया, किसकी साजिश थी, ये सत्य सामने आ जाता तो शायद बलौदा बाजार में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही नहीं होती। लेकिन इस मामले में सत्य को उजागर करने के बजाय सत्य को छुपाने की कोशिश की गई है। जब सीबीआई जांच की मांग की गई, स्वाभाविक रूप से यह बात विश्वास करने योग्य थी ही नहीं कि अमर गुफा जैसी दुर्गम चढ़ाई को चढ़ के शराब के नशे में बिहारी मजदूर जाएंगे और इस सफाई से जोड़ा जैद खाम की कटाई करेंगे, इसको कोई नहीं मान सकता। इस मामले में निश्चित रूप से सतनामी समाज की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आवेदन भी किया गया। लेकिन जिस दिन सतनामी समाज के लोगों ने लिखित आवेदन दिया कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, उसी दिन मीडिया को कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन की चेतावनी देने वाले भाजपा नेता की इस आंदोलन में भूमिका की अगर जांच होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, तो भी सच सामने आ जाता। जिन लोगों ने पंडाल की व्यवस्था की, वाहनों की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, उनके बारे में ही सही ढंग से भाजपा की पुलिस पता लगा लेती तो सच्चाई सामने आ जाती। आखिर नागपुर से इस आंदोलन में शामिल करने के लिए लोगों को किसने बुलाया? उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था किसने की? उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था किसने की? नागपुर में ही तो आरएसएस का मुख्यालय है। आंदोलन के दौरान मंच से उग्र भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के बारे में अगर पुलिस ने पूछताछ की होती, गुत्थी सुलझाई होती, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। इसके अलावा जनता को तो ये बताया गया कि मंत्रियों की एक जांच टीम गठित की गई है। मंत्रियों की जांच टीम, आज तक किसी ने नहीं सुना था मंत्रियों का जांच दल। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य को बने भी 25 साल होने जा रहे हैं। इन 25 सालों में कभी किसी घटना की जांच करने के लिए मंत्रियों का जांच दल नहीं बना था। और मंत्री क्या कहते हैं? इस सरकार के जिम्मेदार मंत्रीगण पत्रकार वार्ता में कहते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनी। कौन है भाजपा के जिला अध्यक्ष? वही जिन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। वे तय कर रहे हैं कि इस केस में किसको छोड़ना है। ये
पुलिस के कार्य में किसी पार्टी के संगठन प्रमुख की भूमिका कैसे हो सकती है? और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये बात भाजपा के मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता में कही है। मंत्रियों के पत्रकार वार्ता के बयान में ये बात शामिल है। ये सब पब्लिक डोमेन में है। हर कोई जान रहा है कि बलौदाबाजार की घटना के पीछे कलेक्टर एसपी कार्यालय जलाए जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे भाजपा के किन नेताओं की संलिप्तता है। लेकिन सरकारी दबाव के चलते पुलिस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है और झूठ का ताना बाना बुनने में लगी हुई है। जो जिम्मेदार हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गुनहगार हैं, उनसे तो पूछताछ करने की भी हिम्मत आज तक पुलिस नहीं जुटा पाई है। उग्र आंदोलन की धमकी देने वाले लोग स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री और पुलिस अधीक्षक के साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जिनको कथित रूप से टीम की जवाबदारी सौंपी गई है कि किसे आरोपी बनाना है और किसे नहीं। क्या 15 अगस्त के कार्यक्रम में ही इनने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी? क्या प्रभारी मंत्री को सौंपी थी या पुलिस अधीक्षक को? ये इस सरकार को बताना चाहिए। आखिर पुलिस से किसी की शत्रुता तो है नहीं। पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? किसका षड्यंत्र है ये जानने का अधिकार छत्तीसगढ़ के लोगों को, सतनामी समाज को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को और उन सब लोगों को है जो निर्दोष होने के बावजूद सलाखों के पीछे जेल में है। जिस दिन आंदोलन होना था उस दिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? राज्य सरकार का सूचना तंत्र क्या कर रहा था? और आज तक पुलिस ने क्या किया है? आज तक सरकारी दबाव में पुलिस वास्तविक गुनहगारों को बचाने, भाजपा नेताओं को बचाने, सच्चाई को छिपाने और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के चलते निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सतनामी समाज के लोगों को दुर्भावनापूर्वक फंसाने का ही काम कर रही है। साथियों, इस मामले में भिलाई विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। श्री देवेंद्र यादव के पहले बलौदाबाजार विधानसभा एनएसयूआई अध्यक्ष श्री सूर्यकांत वर्मा, बलौदाबाजार जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बंजारे, लवन ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नरेंद्र बंजारे, बलौदाबाजार कांग्रेस जिला अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष श्री जितेंद्र नवरतन और अनेक सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को और अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। देवेंद्र यादव समाज के लोगों के बुलावे पे बस कुछ देर के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए दशहरा मैदान बलौदाबाजार पहुंचे, कुछ देर रुके और वहां से रायगढ़ के लिए निकल गए, जहां उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। श्री देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए 22 जुलाई को बुलाकर 5.5 घंटे पूछताछ की गई। 7 अगस्त को रात 10 बजे श्री देवेंद्र यादव को बोला गया कि उन्हें 8 अगस्त अर्थात दूसरे ही दिन पूछताछ के लिए फिर बलौदाबाजार कोतवाली में उपस्थित होना है। श्री देवेंद्र यादव निर्वाचित विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। एक जनप्रतिनिधि के राजनैतिक और सामाजिक दायित्व होते हैं जिनका निर्वहन उनको करना होता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि मैं एक बार पुलिस के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार हूं। 8 अगस्त को उनके न पहुंचने पर फिर 11 अगस्त को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया। 12 अगस्त को भिलाई में कांवड़ यात्रा का आयोजन देवेंद्र यादव कई वर्षों से कर रहे हैं। 11 अगस्त को स्वाभाविक रूप से वे उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। कांवड़ यात्रा को लेकर दुर्ग के जिला पुलिस प्रशासन के साथ
उनकी बैठक भी थी। 12 अगस्त को फिर उनको नोटिस भेजा गया, जिसमें 16 अगस्त को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। 16 अगस्त को उनका अन्यत्र कार्यक्रम था, वो नहीं गए। 17 अगस्त को पुलिस कई गाड़ियों में बड़ी संख्या में फोर्स लेके उनके घर पहुंची। कहा कि उनसे पूछताछ करना है। उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। देवेंद्र यादव को पुलिस पूछताछ के लिए बार बार नोटिस भेज रही थी। इस पूरे आंदोलन, गाड़ियों की व्यवस्था करने वाले, भीड़ की व्यवस्था करने वाले, बाहर से आंदोलन में आने वाले, उग्र आंदोलन की चेतावनी देने वाले, बिहारी मजदूरों की जमानत कराने वाले, उन्हें फरार कराने वाले, बाहर से आकर रुकने वालों की व्यवस्था करने वालों से, भोजन और पंडाल की व्यवस्था करने वालों से पुलिस एक शब्द नहीं पूछ रही है। लेकिन घटना के वक्त जो घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे, उनसे पूछताछ के लिए नोटिस पे नोटिस और बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स लेकर उनके घर पहुंचना स्पष्ट करता है कि पुलिस सुनिश्चित टारगेट बना के, निशाना बना के दबाव में सत्ता के इशारों पर काम कर रही है। 17 अगस्त को देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद 5 बार पुलिस उनको कोर्ट में पेश कर चुकी है। पहली पेशी 17 अगस्त 2024 की रात को बलौदा बाजार कोर्ट में हुई। उसके बाद दूसरी पेशी 20 अगस्त को हुई, तीसरी पेशी 27 अगस्त को हुई, चौथी पेशी 3 सितंबर को हुई और अभी सोमवार 9 सितंबर को फिर से पेशी हुई। इन पेशियों में पुलिस ने न्यायालय से देवेंद्र यादव को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए आवेदन किया, न्यायिक हिरासत। लेकिन न्यायिक हिरासत में तो पूछताछ नहीं होती। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवेंद्र यादव से अगर पूछताछ करनी है तो पुलिस को उनको पुलिस रिमांड में लेना था। 5-5 पेशी होने के बाद भी पुलिस ने उन्हें पुलिस रिमांड में नहीं लिया है। पुलिस की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है, पुलिस को कोई पूछताछ करना भी नहीं है। आज तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधायक जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को यह तो बताना चाहिए कि पुलिस के पास क्या तथ्य हैं, क्या सबूत है। आरोप पत्र पेश करने के लिए समय की मांग की जा रही है पुलिस के द्वारा। दरअसल राजनैतिक बदले की भावना के कारण श्री देवेंद्र यादव के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। पुलिस के पास विधायक श्री देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य ही नहीं है, इसीलिए देर पे देर कर रही है पुलिस। या तो साक्ष्य गढ़ने में लगी है या मामले को टाल टाल के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सोमवार को पुलिस ने पेशी में कहा कि विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने के कारण जांच में देर हो रही है। हकीकत यह है कि मोबाइल जमा कर दिया गया था, जिसकी डीवीआर कॉपी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और पुलिस ने डीवीआर कॉपी करने के बाद मोबाइल वापस लौटाया है। साथियों, श्री देवेंद्र यादव को लगातार न्यायिक रिमांड में लेने का अर्थ उन्हें बार बार जेल में रखा जा रहा है। अगर जांच की कोई जरूरत होती तो पुलिस उनको पुलिस रिमांड में लेती। पुलिस रिमांड में न लेने से स्पष्ट है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है देवेंद्र यादव के खिलाफ। राजनीतिक दुर्भावनावश, प्रतिशोध की भावना से श्री देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। अपनी विफलता छिपाने के लिए, इतनी बड़ी घटना होने से रोकने में अपनी विफलता छिपाने के लिए सतनामी समाज की गुनहगार भाजपा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा है और ये सारे हथकंडे अपनाए हैं। 10 जून की घटना के बाद
जब निर्दोषों की गिरफ्तारी के खिलाफ सतनामी समाज में और पूरे छत्तीसगढ़ में नाराजगी फैली तो मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि जो निर्दोष होंगे उनके प्रकरण के विषय में पूर्व विधायक श्री सनम जांगड़े, जो जिला भाजपा अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, वो छुड़ाने का काम करेंगे। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में पार्टी और सरकार की सीमा रेखा समाप्त हो गई है। पुलिस की जांच के कार्य में भाजपा नेता हस्तक्षेप करेगा, ये बात राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री कह रहे हैं। मंत्री दयाल दास बघेल और टंकराम वर्मा की पत्रकार वार्ता देखी जा सकती है। सतनामी समाज के जिम्मेदार लोगों ने, जिम्मेदार नागरिकों ने बताया है कि 10 अगस्त के कार्यक्रम की अनुमति मांगने के कारण जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब उन्होंने तोड़फोड़ होती देखी तो वे लोग वापस लौट गए। राजीव गांधी चौक, गार्डन चौक, बलौदा बाजार में लोग उनसे मिले। जब चारों से पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं, जब चारों से कहाँ जा रहे हो ये पूछा गया तो उन चारों ने कहा कि आंदोलन हिंसक हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। हम तो शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन करने जा रहे थे। हमने उसी की सूचना दी थी, उसी की अनुमति मांगी थी, लेकिन इस आंदोलन में बाहर से अराजक तत्व आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वे कौन लोग थे? इस आंदोलन के आयोजक चारों लोग ऐसे सिद्धांतवादी लोग, ऐसे चरित्रवान लोग, ऐसे सत्य के रास्ते में चलने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और उग्र आंदोलन की धमकी देने वाले लोग, उग्र आंदोलन की साजिश रचने वाले लोग, उग्र आंदोलन के लिए बाहर से लोगों को बुलाने वाले लोग, बलौदा बाजार के व्यापारियों से दुर्व्यवहार करने वाले लोग, सरकारी पैसों से भोजन और पंडाल की व्यवस्था करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और अपने राजनीतिक और सामाजिक विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। बदले की भावना से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सतनामी समाज के वो लोग जो ऐसा उग्र आंदोलन नहीं चाहते थे, जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के सत्य और अहिंसा के रास्ते में चलना चाहते थे, उन्हें गिरफ्तार करवाया जा रहा है। सतनामी समाज के लोग परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के शांति और सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अपार श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को भाजपा सरकार में निशाना बनाया जा रहा है। सतनामी समाज के लिए यह कोई नई बात है भी नहीं। 1967 में जब संवित सरकार आई थी और उसमें आज की भाजपा की पूर्ववर्ती जनसंघ की भागीदारी थी, तब भी मुंगेली में इसी तरह से सतनामी समाज के खिलाफ हिंसा की गई थी। 2003 से लेकर 2018 तक कवर्धा में बन्नू सतनामी से लेकर बेमेतरा, खरोरा, भिलाई 3, जांजगीर तक इसी तरह से सतनामी समाज के लोगों को निशाना बनाया गया। भुरकी में सतनामी समाज के लोगों को हरियाणा से आए हुए लोगों के द्वारा काटा गया। 1967 में मुंगेली में जो हुआ था, 2003 से 2018 के बीच भाजपा सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, वही 10 अगस्त को बलौदा बाजार में दोहराया गया है। सतनामी समाज के लिए भाजपा सरकार में ये सब होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। सतनामी समाज और पूरा छत्तीसगढ़ पहले से ज़्यादा जागरूक है और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इस मामले की सच्चाई उजागर होगी। इस मामले की सच्चाई उजागर करना हमारा पहला लक्ष्य है।
और इस मामले की सच्चाई जब उजागर होगी तब इन षड्यंत्रकारियों का मुंह इस योग्य भी नहीं रहेगा कि वो कहीं उसको दिखा सके। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।